Hello everyone. So today we have to start a new chapter, that is chapter 13. Why do we fall ill? Why do we fall ill? That means कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं. आजकल तो वैसे ही इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रहती है बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ सिचुएशन ऑफ कोविड-19. तो हमारे पास ये चैप्टर है हमारा वाई डू वी फॉल इल. बिफोर दैट कि हम ये पढ़ें कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग हेल्दी एंड व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग नॉट हेल्दी और बीइंग डिसीज्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द टर्म इज रिटन हियर, हेल्थ. नाउ हेल्थ एक सिचुएशन है, किसी पर्सन की सिचुएशन. अगर कोई पर्सन फिज़िकली फिट है, मेंटली भी फिट है और सोशली भी फिट है, तभी हम उस पर्सन को हेल्दी पर्सन कह सकते हैं. सो हेल्दी होना इज़ जस्ट लाइक नॉट कि डिसीज़ फ्री होना. हेल्दी होना सिर्फ ये नहीं होता कि कोई पर्सन को कोई पर्टिकुलर डिसीज़ नहीं है. हेल्दी होना मीन्स अ पर्सन शुड बी फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली फिट. So, health is a state of physical, mental and social well-being. हर क्राइटेरिया में हेल्थ का 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. हेल्थ के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. फिजिकल एस्पेक्ट मीन्स ही कैन डू एनी वर्क फिजिकली. एनी वर्क मीन्स वो वर्क जो उसके साथ के लोग, उसकी एज के लोग कर सकते हैं. सपोज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ, तो आपकी एज ग्रुप के जो भी बच्चे जो काम कर सकते हैं, अगर आप भी फिज़िकली वो काम, जितना वेट वो उठा सकते हैं, नियर अबाउट आप उतना वेट उठा सकते हो. जितने घंटे वो काम कर सकते हैं उतने घंटे आप भी काम कर सकते हो बिना थके. तो आप क्या हो, फिज़िकली फिट हो. सेकेंडली, मेंटली भी फिट होना ज़रूरी है. मेंटली वेलबींग होने का मतलब क्या है कि कोई पर्सन मेंटली अवेयर होना चाहिए. ठीक है, वो किसी भी काम के प्रेशर को टॉलरेट कर पाए. अगर कोई पर्सन किसी काम के प्रेशर को पूरी तरह से टॉलरेट नहीं कर पा रहा, जबकि उसकी एज ग्रुप के बाकी के लोग उस प्रेशर को टॉलरेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो मेंटली फिट नहीं है, है ना. या फिर वो डिप्रेस्ड है, या किसी भी तरह से वो मेंटल रीजंस की वजह से पूरी तरह से उस सिचुएशन को यू कैन से एनालाइज नहीं कर पाता. सपोज कोई क्वेश्चन है, वो उस तरह से उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाता, एनालाइज नहीं कर पाता, है ना. उसी तरह से सोशली भी वेलबींग होना चाहिए. फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट द टर्म दैट इज हेल्थ. हेल्थ का मतलब है सोशली, मेंटली एंड फिज़िकली फिट होना. अगर कोई पर्सन फिज़िकली फिट है तो वो अपने एज ग्रुप के बाकी के लोगों के जितना ही काम, फिज़िकल वर्क कर सकता है जितने कि उसके आसपास के उसी के एज ग्रुप के जो और पर्सन्स हैं वो कर सकते हैं. सेकेंडली, मेंटली अवेयर होने का मतलब, मेंटली फिट होने का मतलब ही और शी कैन टॉलरेट दैट मच प्रेशर, वर्क प्रेशर और peer pressure etc. without getting depressed or without getting any chaos in his mind, है ना. then the person is mentally fit. and socially aware होने का मतलब, अगर कोई person एक ग्रुप में बैठा है, उसके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, वो किसी पर्सन की बात को समझ सकता है, उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकता है टू द वेरियस एक्टिविटीज़ दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड हिमसेल्फ. देन द पर्सन इज सोशली अवेयर एज वेल. तो हेल्थी होना सिर्फ डिजीज़ फ्री होना नहीं होता. हेल्दी होना डिजीज़ फ्री होने से कहीं ज़्यादा है. हेल्दी होना मतलब कोई पर्सन सोशली, मेंटली एज वेल एज फिज़िकली फिट होना चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं दैट ही और शी इज़ हेल्दी. उसमें किसी तरह के डिसीज़ और एंग्जाइटी के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए. वो कोई भी फिजियोलॉजिकल वर्क अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग एट इज बेस्ट
फिजियोलॉजिकल लेवल कर सके कोई भी फिजिकल वर्क को, मेंटली फिट हो, सोशली अवेयर हो, तब हम उस पर्सन को हेल्दी कहते हैं। नाउ हेल्थ दो तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ एंड पर्सनल हेल्थ। When we are talking about personal health, we are talking about the health of a particular individual, of that particular person. Suppose I am talking about my health, so it depends upon my personal hygiene, my temperature, or whatever the conditions I am facing. So if we are talking about my health, so it's a personal health. But जैसे अभी हम जिस सिचुएशन से कोविड-19 की सिचुएशन से निकल रहे हैं और पहले भी निकले हैं, तो हमने देखा कि पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया, पूरी कम्युनिटी इम्पैक्ट हुई। क्यों? क्योंकि किसी और कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी डिसीज़ेज़ होती हैं जो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पर डिपेंड नहीं करती, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी पर डिपेंड करती है, बिकॉज these diseases can spread from one person to another person. Now we are very very aware of that. जैसे कोरोना वायरस कोविड-19 जो डिसीज़ है वो किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ईजिली स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से एक डिसीज़ की वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा का पूरा कंट्री, पूरी का पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट हो गया है ना। तो कम्युनिटी हेल्थ का मीन्स ओवरऑल वेलबींग। जब हम पूरी कंट्री या पूरी सोसाइटी या पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं, दैट इज़ द गुड हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी हेल्थ। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी हेल्थ? बिकॉज हमने पर्सनल हाइजीन मेंटेन करी हुई है, हमने सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, बट हमारे आसपास का कोई पर्सन जो हमसे मिलता है वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहा, या वो डिसीज़ है तो हमें भी ईजिली वो डिसीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर एक पर्सनल की हेल्थ, एक इंडिविजुअल की हेल्थ भी पूरी की पूरी कम्युनिटी पर डिपेंड करती है। नाउ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ द सराउंडिंग्स, कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनका प्रॉपर, मतलब जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, सीवेज प्रॉपर कंट्रोल्ड होना चाहिए, सीवेज टाइम टू टाइम क्लीन होना चाहिए। तो ये सारी हाइजीन रिलेटेड जो हमारे कोई भी इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, हमारे आसपास प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। सेकेंडली हेल्थ एजुकेशन। आपने देखा होगा कोविड-19 फ्रॉम द बिगनिंग एक कॉलर ट्यून हमारे को सुनने को मिलती है जब भी हम किसी पर्सन को कॉल करते हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बेसिकली मेकिंग अस अवेयर, दे आर अवेयरिंग द पीपल दैट कैसे कोविड-19 स्प्रेड होता है, उसको बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम प्रॉपर मास्क पहनेंगे, हम प्रॉपर सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, तो हम उस डिसीज़ से बच सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से जब डेंगू का सीज़न स्टार्ट होता है, जब डेंगू आने वाला होता है, जैसे बारिश के मौसम के आसपास, तब भी क्या होता है, टीवी पर भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जिसमें जैसे अमिताभ बच्चन है या कोई सेलिब्रिटी है, वो लोगों को अवेयर करते हैं कि आपको क्या क्या करना है, आपको पानी इकट्ठे नहीं देना, या वट एवर बी द कंडीशंस। इनफैक्ट टोबैको के लिए, स्मोकिंग के लिए, अल्कोहलिज्म के लिए, हर एक के लिए कहीं ना कहीं गाइड करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स निकाली जाती हैं जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो कैसे डिसीज़ से बच सकते हैं, कैसे उनको डिसीज़ अगर हो जाती हैं तो उनको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, है ना। तो ये सारा किस में आता है? हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन मीन्स अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना अबाउट अ पर्टिकुलर डिसीज़, कैसे उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, उससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, और अगर वो डिसीज़ हो जाए तो क्या स्टेप्स उठाने होते हैं उससे ठीक होने के लिए, उसको क्योर करने के लिए। तीसरा आता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। एक्चुअली ये सब पॉइंट्स हम बहुत अभी रिसेंट टाइम में तो हमने बहुत ज़्यादा इन पर सुना है,
न्यूज़ में कॉन्टीन्यूसली, और बहुत सोशल मीडिया पर भी हमने इतना सुना है कि हम इन सब पॉइंट्स से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अब जैसे ही कोविड-19 के केसेस इंडिया में आने स्टार्ट हुए, लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल सेटअप करे जो स्पेशली कोविड के लिए काम करते हैं, उसमें कोविड के पेशेंट्स को ध्यान रखा जाएगा, है ना। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मैं सिर्फ कोविड से रिलेटेड ही बात नहीं कर रही, नॉर्मली भी कोई भी गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर स्टेट में बहुत सारे ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करे। वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ छोटी छोटी भी हो सकती हैं, लाइक जैसे वो आपका मोहल्ला क्लिनिक होता है, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज होती हैं, है ना। उसके अलावा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए। तो छोटी फैसिलिटीज़ भी जो जो मान लो लोगों को नॉर्मल सी कोई डिसीज़ हुई है, इमीडिएटली कोई पर्सन जाकर वहाँ से मेडिसिन कलेक्ट कर सकता है, या कोई अगर बड़ी से बड़ी डिसीज़ है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सारी टाइप की हर एक लेवल के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ पर वो अपनी हेल्थ केयर करवा सके, है ना। फिर फोर्थ आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़। उसके अलावा हम स्टार्टिंग से ही कुछ मेजर्स यूज़ करते हैं किसी डिसीज़ को, पहली बात तो प्रिवेंट करने के लिए कि डिसीज़ फैले ही ना या डिसीज़ हो ही ना। जैसे डेंगू की बात करें तो आपको बताया जाता है कि कहीं पानी नहीं कलेक्ट होने देना, कूलर्स को प्रॉपरली क्लीन करना है, ठीक है ना, या मस्कीटो रिपेलेंट यूज़ करना है। उसी तरह से अब कोविड-19 की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन में तो उसका वही था कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, क्लीननेस मेंटेन करनी है, एंड फिर उसका कंट्रोल कि अगर डिसीज़ हो भी जाती है तो कैसे उसको लो लेवल पर ही कंट्रोल किया जा सके कि वो बहुत मास स्प्रेड ना हो, उसका बहुत ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड ना हो। तो ये सब कम्युनिटी हेल्थ में हमारे को ध्यान रखना होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी पूरी की पूरी कम्युनिटी को इम्पैक्ट करते हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। अगर इन सारे स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो हम कम्युनिटी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। हेल्थ अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन वर्क with our, या वी कैन वर्क एफिशिएंटली। हम कोई भी काम को एफिशिएंसी से कर पाएंगे, जो हमारा बेस्ट लेवल है, यू कैन से हम अपना 100% दे पाएंगे। जिस दिन हमें फीवर होता है या जिस दिन हम थोड़ा सा भी डाउन होते हैं, वी आर नॉट फीलिंग वेल, इन दैट केस व्हाट हैपन्स, अगर हम स्टडीज़ कर रहे हैं तो हम प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते, या कोई भी हम काम कर रहे होते हैं ना तो हम उस पर मेंटली पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और ना फिज़िकली हमारे अंदर उतनी एनर्जी होती है उस काम को एफिशिएंटली करने की। तो अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो जो भी हम काम कर रहे हैं, डे टू डे काम है, सपोज़ मैंने पढ़ाना है, अगर जिस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उस दिन आपको एफिशिएंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी चीज़ों को, ना मैं उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर पाऊँगी टू स्पीक एंड टू एक्सप्लेन द टॉपिक, एंड even mentally I will not be able to concentrate on the topic which I am explaining. Similarly happens with you, that if you are not well, you will not be able to understand the things properly. You will feel lethargic, you will not be able to sit properly in one position, and even mentally you will not be able to grasp all the things effectively because you are not at your best physiological level then. So if we are healthy, we can do any kind of work efficiently. Efficiently means जो हमारा best efficient level है, you can say हम अपना 100% दे पाएंगे किसी भी काम में अगर हम healthy होंगे तो. Secondly, we can tolerate mental and social pressure. देखो सोसाइटी है, लाइफ है, हर किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत प्रेशर चलते रहते हैं. आपके ऊपर प्रेशर क्या है, एवरी संडे यू हैव अ टेस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द साइंस टेस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मैथ्स टेस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द स्कूल्स टेस्ट, एंड यू हैव टू डू होमवर्क ऑफ दिस सब्जेक्ट और दिस सब्जेक्ट. तो यू हैव अ काइंड ऑफ प्रेशर ओवर यू. If you are healthy, you can cope up with that pressure. But if you are not healthy, you will not be able to
कोप अप दैट प्रेशर, आप उस प्रेशर को एक बर्डन की तरह लोगे एंड इट विल डिक्रीज अगेन योर एफिशिएंसी लेवल. You will be like your mood will be off, you will not be able to concentrate, you will not be able to even smile or even to make the things very effectively, है ना. तो अगर कोई भी पर्सन हेल्दी नहीं है तो जो लाइफ में नॉर्मल प्रेशर्स होते हैं किसी भी पर्सन पे, वो सोशल प्रेशर भी हो सकते हैं, वो मेंटल प्रेशर भी हो सकते हैं, जब हम हेल्दी होते हैं हम उस सारे प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती. बट अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो वो हम छोटे छोटे प्रेशर्स को भी इफ़ेक्टिवली कोप अप नहीं कर पाएंगे, वो और हमारे बर्डन बन जाएगा. और धीरे धीरे अगर वो इतने लेवल तक होता जाता है तो अल्टीमेटली इट रीचेस टिल द डिप्रेशन, वो अल्टीमेटली डिप्रेशन बनता जाता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी हेल्थ अच्छी नहीं थी. इट कुड बी सोशली, इट कुड बी मेंटली हेल्थ, है ना. एंड वो प्रेशर और बढ़ता गया एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू अगेन अ डिसीज दैट इज डिप्रेशन. तो गुड हेल्थ होने से हम कोई भी काम को एफिशिएंटली कर सकते हैं. सेकेंडली, हम किसी भी तरह के सोशल और मेंटल प्रेशर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं. एंड दीज आर द नॉर्मल प्रेशर्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे ऊपर होते हैं. बट अगर हम हेल्दी नहीं है तो हम उसको कोप अप नहीं कर पाएंगे. सपोज एक तरह का काम कोई दो पर्सन ए और बी को दिया जाता है, ए पर्सन उसको इफेक्टिवली कर सकता है लेकिन बी पर्सन उसको एज अ बर्डन लेता है, उसको इफेक्टिवली नहीं कर पाता, उसको एज अ मेंटल प्रेशर लेता है. तो हम बोलेंगे दैट ए इज स्ट्रॉन्ग, बी इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. तो वी कैन से कि ए इज हेल्दी बट बी इज नॉट टोटली हेल्दी, बी पूरी तरह से हेल्दी नहीं होता है. तो दैट मीन्स being healthy is far from being disease free. सिर्फ डिसीज़ फ्री होना, हमारे अंदर कोई डिसीज़ या किसी एनेक्साइटी, डिसीज़ के सिम्टम्स नहीं होना, एनेक्साइटी नहीं होना, यही हेल्दी होना नहीं होता. हेल्दी जब हम बात करते हैं तो हमारे सारे एस्पेक्ट्स काउंट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा मेंटल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट. सारे के सारे इम्पैक्ट्स काउंट होकर ही अगर हम हर लेवल पर बेस्ट है तभी हम खुद को क्या कह सकते हैं, हेल्दी. नाउ वी कम टू डिसीज़. अब डिसीज्ड होना क्या होता है? व्हाट इज़ अ डिसीज़? डिसीज़ मीन्स any malfunctioning of our body or body part. हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जिनका सबका अपना अपना काम है. अगर किसी पर्सन का कोई बॉडी पार्ट इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, उसमें कोई मैल फंक्शनिंग हो जाती है, इन दैट केस उसका वो ऑर्गन सिस्टम या उसका बॉडी का वो पार्ट इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाता और हमारी पूरी बॉडी इम्पैक्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसीज़. तो डिसीज़ मीन्स एनी काइंड ऑफ मैल फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी पार्ट. हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन सिस्टम, कोई भी बॉडी पार्ट की मैल फंक्शनिंग यानी कि प्रॉपर वर्किंग नहीं होना, इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ आर बॉडी. हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर इम्प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा, तो हम क्या कहते हैं कि हमें क्या हो गई है, कोई डिसीज़ हो गई है. नाउ अगर हम ओवरऑल फैक्टर्स देखें, कॉजेज़ ऑफ डिसीज़ के ओवरऑल जनरल कॉजेज़ की बात करें, जनरल कॉजेज़ डिसीज़ के दो तरह से हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स. डिसीज़ किस वजह से होती है? कुछ डिसीज़ेस एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, कुछ डिसीज़ेस
इंटरनल फैक्टर की वजह से होती हैं। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दैट डिसीज़? तो वो एक तो किसी पर्टिकुलर डिसीज़ का कुछ पर्टिकुलर कॉज होता है, बट अभी हम बात कर रहे हैं जनरल फैक्टर्स जिनकी वजह से डिसीज़ हो सकती हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जैसे कोरोना वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है ना, तो कोई भी बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, या वायरस हो गया, तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में बाहर से अंदर एंटर कर जाते हैं, दे मे कॉज डिसीज। तो दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज कॉजिंग द डिसीज। सिमिलरली यू कैन से बिकॉज ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेने की वजह से बहुत सारे लोगों का लिवर डैमेज हो जाता है, या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें हो जाती हैं। तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि बाहर से उन्होंने अल्कोहल ज़्यादा लिया। स्मोकिंग करने से कैंसर हो जाता है, या और बहुत सारी डिसीज़ हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल्सो द एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज़ कॉजिंग द डिसीज़। या कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से सपोज किसी पर्सन की लेग हार्म हो गई, या पूरा की पूरी आर्म हार्म हो गई, तो ये भी क्या है? एक तरह का एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से डिसीज़ हो रही है। नाउ व्हाट आर द इंटरनल? इंट्रिंसिक फैक्टर्स मीन्स इंटरनल फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स मीन्स इंटरनल फैक्टर्स जिनकी वजह से डिसीज़ हो रही है। वो इंटरनल फैक्टर्स जिनकी वजह से कोई डिसीज़ हो सकती है, वो क्या हो सकते हैं? एक तो होता है हॉर्मोन्स, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, ये बाहर किसी रीज़न की वजह से नहीं होती, वो हमारे इंटरनली अगर हार्मोन्स प्रॉपर अमाउंट में जनरेट नहीं होते, अगर इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में जनरेट नहीं होता, तो दैट में कॉज डायबिटीज़। सिमिलरली थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अगर वो थायरॉक्सिन हार्मोन कम या ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से भी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से थायराइड डिसीज़ हो जाती है ना। तो दैट इज़ ऑल्सो द इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज़ कॉजिंग द डिसीज़। कुछ डिसीजेज होती हैं बाय बर्थ, है ना, जेनेटिक्स, तो मतलब हेरिडिटरी। कुछ डिसीज़ होती हैं जो जेनेटिकली मिलती हैं, हेरिडिटरी हमारे पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग में आ जाती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो द इंट्रिंसिक फैक्टर, क्योंकि बाय बर्थ ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर उसको वो डिसीज़ हुई, तो दैट काउंट्स इन द इंटरनल फैक्टर दैट इज़ कॉजिंग द डिसीज़।